यस्यां ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानुवापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतिसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भागवतम की चर्चा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम फर्स्ट कैंटो चैप्टर 17 रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट ऑफ कली। कली महाराज के वरदान और श्राप इस अध्याय में आएगा आगे चल के डिटेल में। सो परीक्षित महाराज जब देखे बैल और गाय, बैल कौन धर्म, गाय पृथ्वी माता, तो इस प्रकार से कली के द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा। तो परीक्षित महाराज उनके तरफ देखते हुए स्पेशली अभी बुल से पूछ रहे, वृष बैल से। आख्या, ये कल हम लोग लास्ट टाइम चर्चा किए थे 13 नंबर श्लोक। आख्या ही वृषभद्रम व साधुनाम कृतागसाम आत्मवैरूप्य कर्तारम पार्थानाम कीर्ति दूषणम। कि हे बैल, यू आर ऑफेंसलेस एंड थॉरली ऑनेस्ट। आप पूर्ण रूप से निरपराध और ईमानदार हैं। Therefore I wish all good to you. Please tell me the perpetrator of these mutilations which blacken the reputation of the sons of Pritha. पार्थानाम कीर्ति दूषणम, पांडवों की कीर्ति को दूषित करने वाले इस व्यक्ति कौन है? वो व्यक्ति आप बताइए। हम आगे बोल रहे हैं, जने अनागस्य अगम युंजन सर्वतोवस्य च मद्भयम् साधुनां भद्रमेव स्यात् असाधुर्दमने कृते। So whoever causes offenseless living beings to suffer must fear me anywhere and everywhere in the world. By curbing dishonest miscreants, one automatically benefits the offenseless. एक्चुअली ये 14 नंबर श्लोक में हम लोग कर लिए, अभी मुझे याद आ, 14 नंबर तक कर लिए थे। ठीक है, तो ये श्लोक में हम लोग whoever causes offenseless living beings to suffer. So परीक्षित महाराज इसमें वर्णन कर रहे हैं कि जो भी व्यक्ति अनागसी, ऑफेंसलेस, निरपराध लोगों के ऊपर कष्ट पहुंचाते हैं, तो उनको मेरे से भयभीत होना चाहिए। ये मस्ट फियर मी, वो कहीं पे भी क्यों ना हो। और ऐसे दुष्कृत्य लोगों को दमन करने से व्यक्ति ऑटोमेटिकली निरपराध लोगों के ऊपर भला करता है। तो ये पहले 17 नंबर और 14 नंबर श्लोक में हम चर्चा की। तो इसके ऊपर अब आगे की चर्चा कल से प्रारंभ होगी। आज हम लोग एक विशेष कथा करने वाले हैं, ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड नित्यानंद पे। हरि बोल। नित्यानंद, नित्यानंद गुरु की कथा जो हम लोग कल कर रहे थे उसी को कंटिन्यू करते हैं कुछ। नहीं नहीं, जगन्नाथ जी को गर्मी लगेगी, चलने दीजिए, कोई आवाज नहीं।
आवाज आ रहा है ना? और पास में आई? पास में आई। सो कल हम लोग यहाँ तक चर्चा किए थे, नित्यानंद प्रभु पानीहाटी ग्राम में 3 महीने तक रहे। और वहां पे फिर कुछ समय तक रहने के पश्चात नित्यानंद प्रभु को इच्छा हुई सची माता का दर्शन करने की। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ऑलरेडी संन्यास लेकर के कहाँ पे, वहाँ जगन्नाथपुरी में। नित्यानंद प्रभु को भेज दिए मिशन, मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल करने के लिए, है ना? तो मिशन इम्पॉसिबल क्या है? बद्ध जीवात्माओं को भौतिक संसार से मुक्त करना, जो कि बहुत इम्पॉसिबल है, कठिन असंभव कार्य। क्यों असंभव है? असंभव इसलिए है क्योंकि बद्ध जीवात्मा छोड़ना नहीं चाहता संसार। जैसे आज हम लोग प्रभुपाद ध्यानामृत पढ़ रहे थे ना। हाँ, कहाँ है, लाइए। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा एग्जाम्पल देते हैं प्रभुपाद ध्यानामृत में। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि हाँ, कई बार लोग अपने पक्षी को मैदान में ले जाकर पिंजरे के बाहर खुला छोड़ देते हैं, और पक्षी घूमकर पुनः पिंजरे में आ जाता है। कभी कभी जो व्यक्ति पिंजरे में पक्षियां रखते हैं, तो कुछ समय के पश्चात उनको दया आ जाती है कि अरे, पक्षी को इतना समय से कैद रखा है, इसको छोड़ देते हैं। तो दया पूर्वक वो छोड़ देते हैं। लेकिन देखते हैं कि वो पक्षी घूम फिर के फिर वापस से आके पिंजरे में बैठ जाता है, मुक्त नहीं होना चाहता। तो मनुष्य जीवन पिंजरे से बाहर निकलने के समान है। ये मनुष्य जीवन मिला है पिंजरे से बाहर निकलने के लिए। अभी हमारे पास जन्म मृत्यु के पिंजरे से बाहर निकलने की स्वतंत्रता है मनुष्य समाज में। किंतु हम वह नहीं करेंगे, हम पुनः उसमें प्रवेश करेंगे। पिंजरे से बाहर निकलने में हमारी रुचि नहीं, हम बार बार पिंजरे के अंदर जा रहे हैं। सही बात है ना? तो इसलिए बहुत डिफिकल्ट होता है। लेकिन नित्यानंद प्रभु की कृपा से इस इम्पॉसिबल मिशन को नित्यानंद प्रभु महाप्रभु के आदेश से पॉसिबल बनाने के लिए निकल पड़े गौड़ देश बंगाल में प्रचार के लिए। सबसे पहले पानिहाटी ग्राम पहुंचे, वहां पे प्रचार का कार्य चालू कर दिया, लेकिन कुछ ही महीने में, और आफ्टर सम डेज, तबे नित्यानंद प्रभु वर कत दीने सची आई देखी बारी इच्छा आइला मने, माता सची का याद आ गया, उनका दर्शन करने के लिए निकल पड़े। शुभ यात्रा करी लेना नवदीप प्रति, पारिषद गण सब करिया संहति। So he began an auspicious journey to Navdeep, accompanied by his associates. अपने पार्षदों को लेकर के नवदीप की तरफ अपनी शुभ यात्रा चालू कर दी है। तबे आइले न प्रभु खडटह ग्रामे, पुरंदर पंडितेर देवालय स्थाने। तो ऑन द वे, रास्ते में, नवदीप पहुंचने के पहले रास्ते में पहुंचते हैं, एक गांव है खडडहा। खडडहा गांव में पहुंचे, वहां पे पुरंदर पंडित के घर पहुंचते हैं। खडडहा ग्रामे आसी नित्यानंद राय, यतन नृत्य करी लेना कहने न जाए। जिस खडडहा गांव में आने के बाद नित्यानंद प्रभु जिस प्रकार से, जिस अद्भुत तरीके से नृत्य किए, नाचे, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। इट्स बियॉन्ड डिस्क्रिप्शन। पिछले में हम श्रवण कर रहे थे, पानियाटी ग्राम में जब संकीर्तन कर रहे हैं और जब नित्यानंद प्रभु नाचते थे, तो वृंदावन दास ठाकुर लिखते हैं कि अद्भुत, क्या अद्भुत उनके शरीर का मूवमेंट है, क्या अद्भुत उनके हाथों का मूवमेंट है, क्या अद्भुत उनके आंखों का मूवमेंट है। ऐसे वर्णन नहीं कर किया जा सकता है। पुरंदर पंडितेर परम अनुमान, वृक्षेर ऊपर चढ़ी कर सिंहनाद। पुरंदर पंडित नित्यानंद प्रभु के नृत्य को देख करके इतने उन्माद में आ गए। ये बिकेम सो इंटॉक्सिकेटेड, कृष्ण प्रेम से इतने नशे में चढ़ गए कि संभाल नहीं पा रहे हैं। वृक्ष के ऊपर चढ़ करके जोर जोर से गर्जना कर रहे हैं। सिमनाद इज सो हैप्पी, इतने आनंद में। कभी कभी होता है ना, जैसे छोटे बच्चे लोग होते हैं, तो कोई उनको बहुत प्रेम करने वाला, उनका कोई सगे संबंधी आ जाता है कई महीनों के बाद, कुछ सालों के बाद, तो बच्चे लोग कितने खुश हो जाते हैं। और बार बार जो है दौड़ दौड़ करके ऊपर चढ़ेंगे, फिर नीचे आएंगे, ऊपर चढ़ेंगे, नीचे आएंगे। हाँ। तो उस प्रकार से नित्यानंद प्रभु को देख करके, उनके अद्भुत नृत्य को देख करके, पुरंदर पंडित ही बिकेम सो इंटॉक्सिकेटेड विद एक्सटैटिक लव।
पाए नहीं श्री चैतन्य दासेर शरीरे व्याघ्र ताड़ाइया जाय वन्य भीतरे. So body of Sri Chaitanya Das displayed no sign of external consciousness. He would chase tigers through the forest. और वहां पे एक और महान भक्त हुए जिनका नाम था श्री चैतन्य दास. हाँ, वो इतने भाव विभोर हो गए नित्यानंद प्रभु के आगमन से कि उनके शरीर में कोई बाह्य चेतना नहीं, और भाव विभोर होकर के जंगल में दौड़ के टाइगर को चेज कर रहे हैं. कबूलम पर दिया उठे व्याघ्रे रघु परे, कृष्णेर प्रसादे व्याघ्र लंघित न पारे. और कभी कभी भाव में होने के कारण व्याघ्र टाइगर के ऊपर जंप कर जाते, लेकिन कृष्ण की कृपा से टाइगर जो है बुरा नहीं मानता था. ही वुड नॉट हार्म हिम. शेर समझ जाता था ये हमारे प्रभु हैं, हमारे चैतन्य महाप्रभु के दास हैं, श्री चैतन्य दास, इनका क्या बुरा माना. तो शेर भी जो है टाइगर एक्सेप्ट कर ले. व्याघ्र अपने जो वो है क्रोध को दमन कर दिया. महाजगर सर्प लई निज कोले, निर्भय चैतन्य दास ठाके कुतूहले. और कभी कभी चैतन्य दास निर्भय होकर के महाअजगर, बहुत बड़े अजगर को अपने गोद में ले लेते और खेलते उसके साथ. व्याघ्र रस सहित खेला, खेले न निर्भय, ये न कृपा करे अवधूत महाशय. सो ही वुड फियरलेसली प्ले विद टाइगर्स. निर्भय होकर के व्याघ्र के साथ खेलते. ऑल दिस वॉज पॉसिबल बाय द मर्सी ऑफ अवधूत नित्यानंद. नित्यानंद प्रभु की कृपा से ये सब संभव है. सेवक वत्सल प्रभु नित्यानंद राय, ब्रह्मार दुर्लभ रस इंगिते पुंजाय. तो नित्यानंद प्रभु अपने सेवकों के प्रति बहुत वत्सलता प्रभाव रखते हैं. इज वेरी अफेक्शनेट टू हिज सर्वेंट्स. So he freely gave them fellows of love that were rarely attained by Brahma. ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ रस नित्यानंद प्रभु ने फ्री में वितरण कर दिया. चैतन्य दास सेरा आत्मा विस्मृति सर्वथा, निरंतर कहे ना आनंद मन कथा. Chaitanya Das had no fear for his external body, of which he was completely forgetful. He could spend all 24 hours of day chanting the Hare Krishna Mahamantra or speaking about Lord Chaitanya Nityananda. चैतन्य दास को अपने बाहरी शरीर का कोई डर नहीं था. अपने बाहरी शरीर, बाहरी चीजों के बारे में पूरी तरीके से फॉरगेटफुल, बाह्य चेतना में नहीं. और उनकी विशेषता क्या थी कि निरंतर 24 घंटे वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करने में या चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का कथा करने में व्यतीत कर सकते थे. ये चैतन्य दास की महिमा है. दुई तीन दिन मजी जलेर भीतरे, ठाके न कखन दुख न है शरीरे. और कभी कभी 2-3 दिन तक लगातार पानी के अंदर घुसे रहते थे, फिर भी किसी भी प्रकार के शारीरिक दुख को महसूस नहीं करते. जड़ प्राय अलग चित्त सर्व व्यवहार, परम उद्दाम सिंह विक्रम अपार. Thus he behaved almost like inert matter, yet sometimes he displayed great enthusiasm like that of a lion. तो कभी कभी इनर्ट जड़ प्राय हो जाते थे, 2-3 दिन तक पानी के अंदर घुस गए, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन कभी कभी बहुत उत्साहित होकर के शेर की भांति गर्जना करते थे. तो ये श्री चैतन्य दास की महिमा है. ये जितने भी पार्षद है ना, ऐसे महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के असंख्य पार्षद. और ये जो पार्षद है, असंख्य मतलब अनलिमिटेड, देयर इज नो काउंट. और ऐसे पार्षद के बारे में बताया गया है, एक एक के पास इतनी शक्ति है, पूरे ब्रह्मांड का उद्धार कर सकते हैं. महाप्रभु जन सब ब्रह्मांड तारित शक्ति धरे जने जने. जने जन, एक एक विभूति ब्रह्मांड को उद्धार करने की शक्ति रखता है. और जिस प्रकार से महाप्रभु के लीलाओं की महिमा को श्रवण करता है, उनके गुणों की महिमा श्रवण करता है,
व्यक्ति को जो लाभ मिलता है, वही सेम लाभ महाप्रभु के ऐसे पार्षदों के बारे में श्रवण करने से मिलता है। ये पार्षद ऐसे हैं कि इनका कोई नाम स्मरण कर ले तो उसका पूरा दुख नष्ट हो जाए। जिनके बारे में कोई सुन ले तो कृष्ण के प्रति प्रीति उत्पन्न हो जाए। इनका कोई दर्शन प्राप्त कर ले तो ऑटोमेटिकली वो कृष्ण प्रेम के भाव प्रकट करने लग जाए। ये इनकी महिमा है ना? इसलिए सुनते जाइए ध्यान से। ऐसे ऐसे भक्त हैं। तो कुछ का वर्णन है चैतन्य भागवत ग्रंथ में, कुछ का चैतन्य चरितमृत में, चैतन्य मंगल में भी है ना? सबका वर्णन तो नहीं किया जा सकता है। ये तो ग्रंथ विस्तार हो जाएगा, लोग फिर बोलेंगे बहुत बड़ा ग्रंथ है, हमको नहीं पढ़ना है। इसलिए वृंदावन दास ठाकुर और चैत्र कविराज गोस्वामी बड़े सावधानी पूर्वक कम से कम जो है वॉल्यूम में वर्णन कर सके ये प्रयास किए। फिर भी वो प्रयास सफल नहीं हो पा रहा। हाँ, क्योंकि ऐसी ऐसी लीला है। तो अगर कोई वास्तव में महाप्रभु के इन भक्तों के बारे में जानना चाहता है, इनकी महिमा को एक्सपीरियंस करना चाहता है, देखना चाहता है, ऐसे असंख्य हैं महाप्रभु के दासों। तो इसका एकमात्र उपाय यही है कि महाप्रभु की गोष्ठी, जो उनके पार्षद हैं, उन पार्षदों की गोष्ठी में सम्मिलित हो जाए, उनका दास बन जाए। तो उनका सेवा के दौरान वो जान पाएगा इन पार्षदों की महिमा। हाँ, जो इच्छा है किसको किसको ये इच्छा है? नहीं है। इच्छा ही नहीं तो फिर क्या मिलेगा? गौर नेता है की विशेषता ये है कि अगर किसी के हृदय में बस सिंसियर डिजायर है, उसको एंट्री मिल जाता है। बस इतना ही क्वालिफिकेशन पर्याप्त है। हाँ, और कई बार तो इच्छा नहीं भी है, तो मार खाए प्रेम दे, नित्यानंद प्रभु। हाँ, तो कम से कम हम इतना तो रख सकते हैं कि हमारे अंदर इंटेंस डिजायर डेवलप हो जाए। किसी चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु और उनके जो ऐसे खास विशेष पार्षद हैं, अनलिमिटेड, असंख्य, इन पार्षदों की महिमा को जानना है, इनको देखना है। ये कैसे कृष्ण प्रेम में नाचते हैं, कैसे कृष्ण प्रेम में हुंकार करते हैं, कैसे कृष्ण प्रेम में विवल हो जाते हैं, नाम लेते हैं। हाँ, कैसे महाप्रभु के साथ संकीर्तन आंदोलन में भाग लेते हैं। ये तीव्र इच्छा भी कोई रखेगा तो उसको सौभाग्य मिल सकता है। चैतन्य दास का दास बनने, श्री चैतन्य दास है ये, जिनके बारे में हम सुन रहे हैं। चैतन्य दास से रजत भक्ति रविकार तत्व हित पारि सकल आपार। इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डिवोशनल सर्विस displayed by Chaitanya Das, for they were all unlimited। वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं संभव ही नहीं है कि ये जो श्री चैतन्य दास हुए, कहाँ पे, खडडहा ग्राम में, जहाँ नित्यानंद को पहुंचे, इनके कृष्ण भक्ति के असंख्य विकारों को बताना संभव नहीं है। लेकिन थोड़ा बताए ताकि हमारे अंदर इच्छा हो कि ऐसे पार्षदों का साक्षात दर्शन हो सके और फिर हम सेवा में लग सके। तो योग्य श्री चैतन्य दास मुरारी पंडिता चारवाता से ओ कृष्णा पाइस जे निश्चिता, बोल रहे हैं। But it is understood that anyone who was touched by the air that came in contact with Murari Chaitanya Das would certainly be enlightened in Krishna consciousness। इनका नाम, पूरा नाम क्या है? मुरारी चैतन्य दास। श्री चैतन्य दास मुरारी पंडित या श्री मुरारी चैतन्य दास पंडित बोल रहे हैं कि लेकिन ये समझना चाहिए कि जो भी व्यक्ति मुरारी चैतन्य दास को स्पर्श की हुई हवा के संपर्क में आता है, वो निश्चित रूप में कृष्ण को पा लेता है। हाँ, यस। लेकिन मुरारी चैतन्य दास के शरीर को स्पर्श करने वाली हवा को प्राप्त करना पड़ेगा। एबे कहा पल पलाय चैतन्य दास नाम, स्वप्ने न बले श्री चैतन्य गुण ग्राम। Nowadays, someone calls himself Chaitanya Das, though he never chants the glories of Lord Chaitanya even in his dreams। बोल रहे हैं कि श्री चैतन्य दास
का वास्तविक अ, अर्थ क्या होता है? तो चैतन्य दास का वास्तविक अर्थ, वास्तविक श्री कृष्ण चैतन्य दास कौन है? तो जो वास्तविक चैतन्य दास है उसका वर्णन हम लोग सुन रहे हैं। और जो ढोंगी चैतन्य दास है नाम मात्र का, वो बेचारा ये वर्णन करने का प्रयास कर रहा है। नाम तो है अनंत रूप गौर दास, ये चैतन्य दास, लेकिन बता रहे हैं कि श्री चैतन्य दास कौन है? जो इतने सारे अद्भुत कृष्ण के प्रेम के विकार प्रकट कर रहे हैं, कृष्ण को एक क्षण के लिए भी नहीं भूलते, ये है। लेकिन बोल रहे हैं एबे कहा बलाए चैतन्य दास नाम, लेकिन आजकल कुछ लोग अपने आप को चैतन्य दास बोलते हैं या अनंत रूप गौर दास बोलते हैं। दो ये नेवर चैंट द ग्लोरीज ऑफ लॉर्ड चैतन्य इवन इन हिज ड्रीम्स, अपने सपने में भी चैतन्य महाप्रभु का गुणगान नहीं करते। सो ये मेरी स्थिति है, लेकिन प्रयास कर रहे हैं। आप सब वैष्णव कृपा करेंगे और श्री चैतन्य दास प्रभु, श्री मुरारी चैतन्य दास पंडित, उनसे कृपा की याचना करेंगे कि गुरु जी ने नाम तो दे दिया है अनंत रूप गौरदास, जो बहुत बड़ा नाम है। ये नाम की महिमा इतनी है, चैतन्य दास और जिस अनंत रूप गौरदास सेम ही है, गौरदास और चैतन्य दास, लेकिन कितना डिफरेंस है, जमीन आसमान का अंतर। तो इसलिए योग्यता ना होते हुए भी उनसे प्रार्थना करना चाहिए हम लोग को कि आप ये नाम को सार्थक करने के लिए आशीर्वाद दीजिए। अद्वैत तेरा प्राणनाथ श्री कृष्ण चैतन्य, चार भक्ति प्रसादे अद्वैत सत्य धन्य। Sri Krishna Chaitanya is the beloved Lord of Advaita. Advaita became truly glorious as a result of his devotional service to Lord Chaitanya. चैतन्य महाप्रभु के जो भी दास हैं वो अत्यंत महान है और उनकी महिमा पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है। तो दूसरा उदाहरण दे रहे हैं कि अद्वैता आचार्य वास्तव में इतने धन्य हो गए, इतने महान हो गए, क्यों? क्योंकि वो चैतन्य महाप्रभु के दास हैं। हाँ, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु उनके बेलिव्ड लॉर्ड, प्रिय अत्यंत प्राणनाथ, प्राणनाथ। जो भी भगवान कृष्ण का या कृष्ण चैतन्य महाप्रभु का दास बन जाता है, उसकी महिमा कितनी हो जाती है, सोचिए। तो हमारे ऊपर कितनी विशेष कृपा की गई है हमारे आचार्य वर्गों ने, कि हमको वो दिया है कि बनो आप, क्या बनो? अनंत रूप गौर दास बनो, मंगलमय नंद सुता दास बनो। और कौन? आपका भी तो हुआ नहीं, और कौन है दीक्षित भक्त जो भी है से? हिज ग्रेस दामोदर सखा दास, दामोदर सखा बनिए, दामोदर के सखा बनिए, फ्रेंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा, है ना? आप मंगलमय नंद सुता दास, नंद रूप गौर दास। तो ये मंगलमय नंद सुता मतलब, नंद सुता मतलब कृष्ण जो कि परम मंगलमय है, उनके दास हैं, दास बनाया है, गुरु महाराज ने दिया है। ये आपका जीवन का लक्ष्य है, तो हमको सार्थक करना चाहिए, तब दीक्षा सफल है। ठीक है। तो उनकी कृपा से उन्होंने दे दिया है, गुरु शिष्य परंपरा से। ये जब टाइटल देते हैं तो ये जो है वो है, क्या बोलते हैं, शुभकामनाएं हैं, इनाम, ये विश है, उनका विश है, डिजायर। हाँ, क्या आप अभी तक मायादास थे? डोंट रिमेन मायादास। तो अब मेरा इच्छा है, हम चाहते हैं, भगवान चाहते हैं कि आप क्या बन जाओ? मंगलमय नंद सुता दास, बिकम सर्वेंट ऑफ ऑल ऑस्पिशियस सन ऑफ लॉर्ड नंद, सन ऑफ नंद बाबा, लॉर्ड कृष्ण। सर अद्वैताचार्य भी धन्य हो गए, क्यों? क्योंकि वो भी चैतन्य दास है, श्री कृष्ण चैतन्य दास। जय जय अद्वैत तेरा, जय चैतन्य भक्ति, चाहर प्रसादे अद्वैत तेरा सर्वशक्ति। जय जय बोल रहे हैं अद्वैता आचार्य की, चैतन्य महाप्रभु के प्रति भक्ति की जय हो, जिसकी कृपा से अद्वैताचार्य सर्वशक्तिशाली बन गए। अद्वैता वॉज फुली एम्पावर्ड बाय द मर्सी ऑफ लॉर्ड चैतन्य। हाँ, चैतन्य महाप्रभु की भक्ति के बल पे अद्वैताचार्य सर्वशक्तिशाली हो गए। इतने शक्तिशाली
हाँ, असंख्य ब्रह्मांड को सृष्टि करते हैं महाविष्णु के रूप। महाविष्णु की महिमा है क्या? हाँ, ये रोम रोम से क्या श्लोक है? यस्या प्रभा प्रभुवतो जगदण्ड कोटि कोटि ससेष वसुधादि विभूति भिन्नम। हाँ, यस्या प्रभा लोम विलजा विष्णुर्महान स यश। श्लोक कहाँ से चालू होते हैं? ब्रह्म संहिता। विष्णुर्महान स यस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजान। सो वो महाविष्णु इतने ग्लोरियस हैं क्यों? बिकॉज ही इज सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। महाविष्णु कौन है? भगवान कृष्ण के दास हैं। इसलिए भगवान कृष्ण से अभिन्न है, बट स्टिल ही इज सर्वेंट ऑफ लॉर्ड कृष्ण। हाँ, क्योंकि बलराम जी के ही विस्तार है ना। बलराम जी और कृष्ण एक ही है, कोई अंतर नहीं है, तत्व भी एक ही है। विष्णु तत्व मतलब सुप्रीम भगवान का तत्व है, भगवत तत्व। ऐश्वर्य भी सब कुछ सेम है, लेकिन फिर भी भगवान बलराम का एटीट्यूड है क्या? आई एम एन इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण। मैं कृष्ण का नित्य दास हूँ। ये भगवान बलराम का नित्य एटीट्यूड है, भाव है। इसलिए भगवान बलराम से आने वाले जितने भी लोग हैं फिर सबके अंदर यही भाव रहता है। और हम सब भी उसी एक्सपेंशन में आगे चल के आते हैं। विभिन्न नाम से हम कहलाते हैं। और जितने भी विष्णु तत्व हैं वो भगवान बलराम से ही उनके स्वांश हैं, उनके पर्सनल एक्सपेंशन। और हम लोग सेपरेटेड एक्सपेंशन। लेकिन चाहे सेपरेटेड एक्सपेंशन या पर्सनल एक्सपेंशन, दोनों का भाव यही है, कृष्ण के दास। ये पोजीशन है एक्चुअली में। इसलिए कविराज गोस्वामी लिखे हैं साफ साफ, एकले ईश्वर कृष्ण आर सब भृत्य। एकमात्र ईश्वर कौन है? कृष्ण है। बाकी सब कौन है? भृत्य। आर सब भृत्य मतलब इंक्लूडिंग नारायण, विष्णु, राम, नरसिंह, वराह, महाविष्णु, संकर्षण, बलदेव, सब कृष्ण के भृत्य के रूप में अपने आप को जानते हैं। इसमें उनको आनंद मिलता है। भगवान बलराम अपने आप को कृष्ण के दास के भाव में रखने से जो आनंद मिलता है, वो कृष्ण के बराबरी में अपने आप को नहीं रखना चाहते। हालांकि कृष्ण के बराबर है, कृष्ण भी उनका गुणगान करते हैं। भगवान बलराम, जब कृष्ण बलराम वृंदावन के फॉरेस्ट में एक बार चल रहे थे, तो सारे जो वृक्ष हैं वो फूल और फल से लदे हुए हैं और झुक गए। तो भगवान कृष्ण और बहुत सारे मोर नाच रहे हैं, पक्षियां चहचहा रही हैं, हिरणे जो हैं स्वागत के लिए तत्पर होकर के ऐसे आंख करके खड़ी हैं। हाँ, तो भगवान कृष्ण गुणगान करते बोलते हैं कि दाऊ जी देखिए, आपकी परम सत्ता को स्वीकार करते हुए पूरा जगत आपको नतमस्तक है। आप परम भगवान। हाँ, ये वृक्ष आपको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। और इन अपना जो सबसे जो इसेंस है इनके पास फल फूल आपके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। पक्षियां आपके गुणगान में चहचहा रही हैं। भमरे भौरा होता है, तो भगवान गार्लैंड पहनते हैं, उस गार्लैंड के आसपास भौरा ऐसे करता रहता है। भगवान कृष्ण बोलते हैं देखिए ये भौरा कब से आपकी दिव्य कीर्ति का गुणगान कर रहा है। तो ये कृष्ण इस प्रकार से गुणगान करते हैं। बट भगवान बलराम अपने आप को हमेशा कृष्ण के दास के रूप में स्वीकार करते हैं। सो जय जय अद्वैत तेरा, जय चैतन्य भक्ति, जहाँ प्रसाद अद्वैत तेरा सर्व शक्ति। साधु लोग क्या अद्वैत तेरा, जे महिमा घोषे, किया ही अद्वैत तेरा निंदा ही न वासे। Senti persons always glorify Advaita in this way, but some people consider this an insult to Advaita. जो साधु पुरुष हैं, वैष्णव हैं, सज्जन व्यक्ति हैं, साधु लोग हैं, अद्वैताचार का गुणगान इस तरीके से करते हैं। लेकिन कुछ लोग, some people लिखा है, but we may also add an adjective, some foolish people, कहीं और foolish people वर्णन किया हुआ है।
बट सम पीपल, कुछ लोग इसको अद्वैताचार का इंसल्ट समझते हैं, अपमान। जस्ट लाइक कुछ लोग हैं सो कॉल्ड डिवोटी ऑफ लॉर्ड शिवा, भगवान शिव के वास्तविक भक्त नहीं। शिव जी का वास्तविक भक्त कौन है मालूम है? कृष्ण का जो भक्त है वो शिव जी का वास्तविक भक्त। सो कुछ तथाकथित शिव जी के भक्त लोग निंदा करते हैं, बोलते हैं ये इस्कॉन वाले शिव जी का निंदा करते हैं। क्यों? क्योंकि इस्कॉन वाले बोलते हैं कि शिव जी कृष्ण के दास हैं। ये शिव जी का वास्तविक गुणगान है। भगवान शिव का अगर कोई गुणगान करना चाहता है तो उनको कृष्ण के अत्यंत प्रिय दास के रूप में वर्णन करना चाहिए, क्योंकि शिव जी का ये भाव है, वो यही चाहते हैं। और ये वास्तव में मोस्ट ग्लोरियस पोजीशन है। भगवान बलराम अपने आप को कृष्ण के दास के रूप में जानना चाहते हैं। वही भगवान बलराम से फिर कई विश्व तत्व आते हैं, फिर उसी में भगवान शिव एक एक्सपेंशन। तो वो भी अपने आप को भगवान कृष्ण के दास के रूप में जानना चाहते हैं, दास बनना चाहते हैं। हाँ, तो भगवान और अद्वैताचार्य वही महाविष्णु या सदाशिव के भी अवतार माने जाते हैं, सेम पोजीशन। इसलिए जो सेंटली पर्सन है, साधु लोग के अद्वैत तेरा ये महिमा घोष है। तो इसी प्रकार से साधु लोग के लॉर्ड शिवा, हाँ, ये महिमा घोष है। शिव जी का गुणगान वैष्णवों को किस तरीके से करना चाहिए, कि किस प्रकार से भगवान शिव पूरी तरीके से एब्जॉर्ब रहते हैं कृष्ण के चरण कमलों का ध्यान करने में, कृष्ण के सेवा के लिए पूरी तरह से तत्पर रहते हैं, और कृष्ण के नाम के रस में मत होकर के दिगंबर होकर के नाचते हैं। ये शिव जी का वास्तविक महिमा है, गुणगान। कृष्ण के सेवा के निमित्त ही शिव जी तांडव नृत्य करते हैं। हालांकि खुद बड़े शांत स्वभाव के हैं, धीर हैं, कभी क्रोध नहीं करते। लेकिन भगवान कृष्ण के अत्यंत प्रिय दास होने के कारण शिव, जब कृष्ण चाहते हैं कि सृष्टि नष्ट कर दो, तो शिव जी ऐसा क्रोध प्रकट करते हैं, ऐसा तांडव नृत्य करते हैं, न भूतो न भविष्य कोई देख नहीं सकता। जैसे पता चलता है ना कि भगवान के सेवा के लिए भगवान शिव, जो अत्यंत शांत स्वभाव के हैं, दक्ष प्रजापति के द्वारा कितना उनका निंदा किया गया, तब भी भगवान शिव कुछ नहीं बोले, शांति थी। शिव जी की इतनी शक्ति है कि अपने नाचने से पूरी सृष्टि को प्रलय कर देते हैं। और यहाँ पे एक तुच्छ व्यक्ति, दक्ष प्रजापति, ये एक जीवात्मा ही है ना, शिव जी का निंदा कर रहा है। और शिव जी जो है शांत स्वभाव से भगवान राम के चरण कमलों का स्मरण करने में लगे हुए थे। उनको कोई फर्क ही नहीं पड़ा, वो चुपचाप उठ के चले गए। उठ के इसलिए गए क्योंकि अननेसेसरी वो अपराध करेगा, उसका नुकसान हो जाएगा। लेकिन शिव जी रिटेलिएट नहीं किए, इतने शांत हो। लेकिन वही शिव बड़े क्रोधित हो जाते हैं, ये सृष्टि का प्रलय करने के लिए सहयोग करते हैं भगवान कृष्ण में। ये सेवा की हुई है ना, ये उनकी वास्तविक महिमा है। लेकिन कुछ लोग इसको इंसल्ट समझते हैं। से आछार बलाय चैतन्य दास नाम, पापी के मने चाहे अद्वैत रहे स्थान। सम यूजलेस पर्सन लाइक दिस may call himself Chaitanya Das, but how can such a sinful person attain the shelter of Advaita? तो इस प्रकार के कुछ छार, छार मतलब यूजलेस, और छार मतलब फॉलन या सिंफुल भी होता है। तो ऐसे यूजलेस व्यक्ति जो इस प्रकार की महिमा को नहीं जानते हैं, इस तत्व को नहीं जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, तो अपने आप को चैतन्य दास बोल सकते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसे पापी व्यक्ति कभी भी अद्वैताचार्य का आश्रय प्राप्त नहीं कर सकते। तो श्रीला भक्तिवेदांत सरस्वती ठाकुर प्रभुपाद कमेंट्री में लिख रहे हैं, वन डुप्लीशियस devotee of Advaita Prabhu used to call himself Chaitanya Das. His idea was that Sri Krishna Chaitanya was Radhika and Advaita was Krishna. But actually Lord Chaitanya is the combined form of Radha and Govinda, and Sri Advaita Prabhu is a devotee of Lord Chaitanya. So this so-called servant of Lord Chaitanya was actually averse to Lord Chaitanya. Sri Advaita Prabhu became fully empowered simply by the mercy of Lord Chaitanya. Yet that अतिवाड़ी, ये अतिवाड़ी संप्रदाय के लोग जो अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास बोलते हैं, हाँ, डुप्लीशियस डिवोटी ऑफ अद्वैत प्रभु, महाप्रभु को श्रीमती राधा रानी और अद्वैताचार्य को कृष्ण,
ऐसा समझ करके वो रखता है। तो इस प्रकार के जो सो कॉल्ड चैतन्य दास हैं, दे आर एक्चुअली अवर्स टू लॉर्ड चैतन्य, वास्तव में चैतन्य महाप्रभु के विरोध में। So, or overly proud person who considered himself a devotee of Advaita did not realize this fact and thought that such a statement was an insult to Sri Advaita. Anyone who considers this sinful person a follower of Advaita could not and cannot understand the mentality of Advaita. इस प्रकार के जो तथाकथित चैतन्य दास हैं, जो वास्तविक रूप में चैतन्य महाप्रभु की महिमा नहीं जानते और अद्वैताचार्य की महिमा नहीं जानते हैं, तो अद्वैताचार्य को जब भगवान चैतन्य महाप्रभु के दास के रूप में वर्णन किया जाता है तो उनको लगता है इंसल्ट। नहीं, कविराज गोस्वामी स्पष्ट बताते हैं, एक महाप्रभु आर प्रभु दुई जना, दुई प्रभु सेवे न महाप्रभु चरण। एक महाप्रभु है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु, और द्वि प्रभु नित्यानंद प्रभु है, द्वैत प्रभु। और ये दो प्रभु सेवे न महाप्रभु चरण, महाप्रभु का सेवा करते। इसलिए जो प्रमाणिक गौड़ी वैष्णव संप्रदाय है, उस धारा में पंच तत्व को इस रूप में रखा गया है। किस रूप में? श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु इन द मिडिल, ऑन द टॉप पोजीशन, और उनके बाएं दाएं हाथ में नित्यानंद प्रभु, देन अद्वैत आचार्य। वो भी दो प्रभु हैं, विष्णु तत्व हैं, सारे जीवात्माओं के पूजनीय हैं, लेकिन वो दोनों मिलकर के चैतन्य महाप्रभु का सेवा करते हैं। और इस तरफ उनके शक्ति गदाधर पंडित, और फिर भक्त शिवाष्टांग। ये है पंच तत्व, ये जानना चाहिए। इस रूप में हमको पंच तत्व का जो है स्मरण या सेवा करना। ये पापी रे अद्वैत तेरा लोक बले जय, अद्वैत हृदय कबू नाही जाने से। तो वन हु considers such a sinful person a follower of Advaita never understands the heart of Advaita. तो जो व्यक्ति इस प्रकार के पापी अद्वैताचार्य कैसे पापी फॉलोवर तो उनका फॉलोवर मानता है, ऐसे पापी व्यक्ति को उनका फॉलोवर मानता है, तो कभी अद्वैताचार्य को की मेंटेलिटी हृदय को नहीं जानता। राक्षसेरा नाम जेना कहे पुण्य जन, यही मत ये सब चैतन्य दासगण। बोल रहे हैं, दिस पर्सन मे बी नोन बाय द नेम चैतन्य दास और सर्वेंट ऑफ चैतन्य, जस्ट एज डीमंस आर नोन बाय द नेम पुण्यजन और पायस पर्सन। जैसे इस संसार में आजकल ऐसे राक्षस, असुर लोग। असुर राक्षस कौन है? विष्णु भक्त भवेद दैवा असुर तद विपर्य। शास्त्र ये बोलते हैं कि जो भगवान विष्णु का भक्त नहीं है वो असुर है। किसी अन्य देवी देवताओं का भक्त है, लेकिन अगर विष्णु भगवान को नहीं मानता है तो उसको भी शास्त्र बोलते हैं वो असुर है। इसका प्रमाण भी है रावणासुर, नरकासुर और हिरण्यकशिपु। ये सब शिव जी के या ब्रह्मा जी के या ऐसे देवताओं के भक्त हुए, लेकिन फिर भी असुर की कैटेगरी में रखा गया क्योंकि वह नारायण के खिलाफ खड़े थे। इसलिए तो जैसे आज के समय में जो नास्तिक होता है, लेकिन जो तथाकथित ईमानदारी से कार्य करता है संसार में, अच्छा बोलता है, किसी को क्रोध नहीं करता है, प्रेम से बात करता है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं? पुण्यजन, पुण्यवान। बड़े पुण्यवान थे, किसी का बुरा नहीं किए, सबका कल्याण करते थे, अपना सब कुछ सेक्रीफाइस करके लोगों का मदद करते थे। पुण्य पुण्य तिथि में यही गुणगान किया जाता है ना। कोई पुण्य तिथि में ये बोलता है कि भगवान विष्णु के महान भक्त थे? पुण्य तिथि में यही बोलते हैं लोग कि बड़े पुण्यवान थे। पता नहीं क्यों भगवान उनके पुण्य उनको देखना पसंद नहीं करते थे, तुरंत ले लिए। लेकिन जो वास्तविक तत्व को जानता है, ये सब भ्रमित नहीं होगा, वो जानेगा। अगर भगवान विष्णु का, कृष्ण का भक्त है तो पुण्यवान, भक्त नहीं है तो कुछ जानने की जरूरत नहीं है, पहला ही टाइटल लगा देने का असुर है ना। ईमानदार असुर, अच्छा असुर, बाकी अच्छे अच्छे टाइटल लगा दीजिए, दानी असुर। ये सब टाइटल लगा सकते हैं आप, लेकिन मेन एक टाइटल फिक्स रहेगा। तो उसी प्रकार से बोल रहे हैं कि ऐसे तथाकथित अपने आप को चैतन्य दास, सर्वेंट ऑफ चैतन्य महाप्रभु बोलने वाले लोग
जो पंच तत्व की वास्तविक तत्व को नहीं जानते हैं, वो भी इसी प्रकार से जाने जाते हैं, पुण्य जन के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन वास्तव में वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे, तो जस्ट रिपीट कर रहा हूँ कि वो लोग वास्तव में क्या है, राक्षस हैं। सो वी शुड नॉट कम इन दिस, वी शुड नॉट फॉल इन द कैटेगरी ऑफ सच पर्सन। इसके लिए जरूरी है कि हम अच्छे से तत्व को जाने, पंच तत्व। पंच तत्वात्मकम कृष्णम, ये मालूम है ना सबको, ये प्रणाम मंत्र है पंच तत्व का। इसको सबको याद कर लेना चाहिए। पंच तत्वात्मकम कृष्णम, कृष्ण ही अपने आप को पंच तत्व के रूप में विस्तार करते हैं, लेकिन भेद भी है, अंतर भी। कृष्ण का ही स्वरूप है, इसलिए कृष्ण ओरिजिनल है। पंचतत्वात्मकम कृष्णम भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम भक्ताख्यम नमामि भक्त से। तो भक्त रूप, तो चैतन्य महाप्रभु स्वयं रूप है, रूप, स्वयं रूप। कृष्ण, कृष्णचंद्र स्वयं भगवान, स्वयं रूप है। एंड स्वरूपकम, फिर उनके विस्तार, स्वरूपकम, उनके स्वरूप है। कौन? नित्यानंद बलराम। भक्त रूप स्वरूपकम भक्तावतारम, और अद्वैताचार्य क्या है? वो अवतार है। और भक्त शक्ति का, भक्ताख्यम, भक्ताख्यम मतलब नोन एज ए डिवोटी मीन्स श्रीवास ठाकुर। एंड भक्त शक्ति का गदाधर पंडित, स्वरूप दामोदर इत्यादि। तो कत दिन ठाकी नित्यानंद खड़ रहे, सप्तग्राम आय लेना सर्व गण सहे। इस प्रकार से कुछ दिन तक खड़ड़ा ग्राम में नित्यानंद प्रभु रहते हैं, और फिर वहां से अपने पार्षदों को लेकर के कहाँ चले जाते हैं? सप्तग्राम, सप्तग्राम जाते हैं। सप्तग्राम ये है, इसका डिस्क्रिप्शन चैतन्य चैतन्य में दिया हुआ, आदि लीला चैप्टर 11 से। सप्तग्राम में अच्छे सप्त ऋषि स्थान, जगत विदित से त्रिवेणी घाट नाम। उस सप्तग्राम में सप्त ऋषियों से संबंधित एक स्थान है, और पूरे जगत में उसको त्रिवेणी घाट भी बोला जाता है, त्रिवेणी घाट। वहां पे नित्यानंद प्रभु पहुंच गए। गंगा यमुना सरस्वती का संगम है त्रिवेणी घाट, यानी ओरिजिनल प्रयागराज धाम भी हो, ओरिजिनल। पूरे नवद्वीप में सारे तीर्थ हैं ओरिजिनल रूप में, उसी का विस्तार फिर जगह जगह जा करके गए। सही गंगा घाटे पूर्वे सप्त ऋषिगण, तप करी पाई लेना गोविंद चरण। तो उसी स्थान पे, गंगा घाट पे, पूर्व में सप्त ऋषिगण आए थे, और तपस्या करके भगवान गोविंद का चरण प्राप्त किए थे। तीन देवी से स्थान है एकत्र मिलीना, जानवी जमुना सरस्वती रसंगमा। तो तीन देवियां, गंगा जमुना और सरस्वती, एक साथ वहां पे आकर के मिलती हैं। प्रसिद्ध त्रिवेणी घाट सकल भुवन है, सर्व पाप क्षय है जार दर्शन है। तो पूरे त्रिभुवन में वो त्रिवेणी घाट के रूप में विख्यात है, जिसके दर्शन करने मात्र से व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। नित्यानंद प्रभु वर परमानंदे, से ही घाटे स्नान कर लेना सर्व वृंदे। तो नित्यानंद प्रभु और उनके पार्षद परम आनंद के साथ उस घाट में स्नान करते हैं। और वहां पे एक और महान भक्त हुए, उदाहरण दत्त भाग्यवंतेर मंदिरे रही लेना तथा प्रभु त्रिवेणी रतीरे। So, त्रिवेणी तट पे उदाहरण दत्त नाम के बड़े परम सौभाग्यशाली भक्त हुए, उनके घर में नित्यानंद प्रभु स्टे करते हैं। और उदाहरण दत्त का क्या विशेषता है? काया मनोवाक्य नित्यानंदेर चरण, भजी लेना अकैतव्य दत्त उदाहरण। सो अकैतव मतलब बिना किसी चीटिंग की, कैतव मतलब चीटिंग, सिंसियरली, बड़े सिंसियरिटी के साथ उदाहरण दत्त अपने शरीर, मन और वाणी से नित्यानंद प्रभु के चरणों का सेवा की। नित्यानंद स्वरूपेर सेवा अधिकार, पाई लेना उदाहरण की भाग्यता। सो उदाहरण दत्त कितने भाग्यशाली, इसका कोई
वर्णन नहीं कर सकता है, क्योंकि अ, भगवान नित्यानंद स्वरूप के चरण कमलों का डायरेक्ट सेवा करने का उनको मौका मिल गया। भगवान बलदेव, सो इस डियर सर्वेंट शिवधारण दत्त ठाकुर रिसीव दैट अपॉर्चुनिटी। तो भगवान बलराम के ये बहुत ही अत्यंत प्रिय दास हैं। जन्म जन्म नित्यानंद स्वरूप ईश्वर, जन्म जन्म उद्धारण और कहाँ रखिंकर। इन्हें उदाहरण दत्त ठाकुर जन्म जन्म से नित्यानंद स्वरूप उनके स्वामी हैं, और वो उनके जन्म जन्मांतर के दास हैं। जते का वणिक कुल उद्धारण है, पवित्र है द्विधा नाही कही हाथे। So there is no doubt that the entire mercantile community was delivered by उदाहरण दत्त। तो वो मर्चेंटाइल वैश्य परिवार से हैं, सो बिजनेस क्लास। इसमें कोई संशय नहीं कि उनके जितने भी कम्युनिटी बिजनेस पार्टनर, सब के सब उद्धार हो गए उदाहरण दत्त ठाकुर की कृपा से। वणिका तारित्य नित्यानंद अवतार, वणिक के रे दिला प्रेम भक्ति अधिकार। तो नित्यानंद प्रभु वणिक लोगों का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए, और उन लोगों को भी कृष्ण के प्रति प्रेम प्राप्त करने की योग्यता प्रदान की। सप्तग्राम में सब वणिक के रख हरे घरे, आपने निताई चांद कीर्तन भी हरे। इस प्रकार से सप्तग्राम में सारे वणिकों के घर पे, बिजनेस क्लास पर्सन के घर में जा जा करके नित्यानंद प्रभु कीर्तन की लीलाओं को एंजॉय करते हैं, आस्वादन करते हैं, और उन सबको कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करते हैं। और वणिक सकल नित्यानंदेर चरण, सर्व भावे भजी लेना लय शरण। और सारे के सारे वणिक लोग नित्यानंद प्रभु के चरण कमलों का आश्रय लेते हैं, और हर तरीके से पूर्व भाव में उनका सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। वणिक सवार कृष्ण भजन देखिते, मने चमत्कार पाए सकल जगते। तो पूरा जगत आश्चर्यमय हो जाता है इन वणिकों को देख करके कि कैसे कृष्ण की सेवा में संलग्न हो गए। क्योंकि वणिक लोग जो होते हैं प्रायः वो वो पैसा, उनके दिमाग में हमेशा पैसा चलता रहता है, कितना भी पैसा हो जाएगा उनको और पैसा चाहिए। तो इतना आसान नहीं रहता उनके लिए चेतना में पैसा पैसा बहुत चलता है। लेकिन ये लोग वणिक होकर भी नित्यानंद प्रभु की कृपा से सारे वणिक कम्युनिटी उदाहरण दत्त ठाकुर के द्वारा नित्यानंद प्रभु ने इन सब वणिकों के ऊपर कृपा की। सप्तग्राम में वो जो उपस्थित थे, और वो इतने दिव्य कृष्ण प्रेम में लग्न हो गए, संलग्न हो गए भगवान कृष्ण की सेवा में, कि पूरा जगत उसको देख करके आश्चर्यचकित हो गया। नित्यानंद प्रभु बर महिमा अपार, वणिका धम मूर्ख जे कैला निस्तार। नित्यानंद प्रभु की महिमा अपार है। ही डिलीवर्ड इवन द फूलिश डिग्रेडेड मर्चेंट्स। वणिका अधम मूर्ख बोला गया है, कि अधम और मूर्ख वणिक लोगों का भी उद्धार किया। मूर्ख इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो वास्तविक जीवन के लक्ष्य को जानते हुए भी वो लक्ष्य क्या बनाते हैं, बहुत सारा पैसा कमाना, बहुत सारा नाम कमाना। इसलिए मूर्ख बोला गया है। और डिग्रेडेड इसलिए क्योंकि स्वाभाविक रूप से जब पैसा बहुत सारा आता है तो कई प्रकार के पाप कर्म करने पड़ जाते हैं, करते हैं, इसलिए डिग्रेडेड। लेकिन नित्यानंद प्रभु उदाहरण दत्त ठाकुर के माध्यम से इन सब के ऊपर कृपा किए। भगवान चैतन्य महाप्रभु भी छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों के पास नहीं जाना। चैतन्य महाप्रभु इज अ क्लास टीचर, and Nityanand Prabhu is a mass preacher. Chaitanya Mahaprabhu is class preacher, high class preacher, high class. And Nityanand Prabhu is mass and low class preacher also. Low class means low class लोगों के preacher. लो क्लास लोगों को भी प्रचार करते। चैतन्य महाप्रभु को आप कभी सुनेंगे नहीं कि चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मणों को प्रीचिंग की, शिक्षा दी, संकीर्तन कराए सबको, जो भी आ जाए करे। लेकिन नित्यानंद प्रभु वणिकों के घर में जा जा करके उद्धार किए, जगाई मदाई के पास जा जा करके उद्धार किए। इसलिए नित्यानंद प्रभु जो है परम दयालु। So Lord Nityananda enjoyed Sankirtan pastimes with his associates in Saptagram. सप्तग्राम में जता हिला कीर्तन विहार, सतवत्सरे होता वर
नारी वर्णिवार। तो सप्तग्राम में जिस प्रकार से नित्यानंद प्रभु अपने पार्षदों के साथ कीर्तन के पास टाइम्स, कीर्तन की लीलाओं और प्रचार की लीलाएं किए, हाँ, उसका वर्णन कोई व्यक्ति 100 वर्षों में भी नहीं कर सकता है। आप लोग को लेकिन इंटरेस्ट है ये एक्सपीरियंस या जानने के लिए? हाँ, है या नहीं? है तो नित्यानंद प्रभु की गोष्ठी में सम्मिलित होना पड़ेगा, क्योंकि ये नित्यानंद प्रभु की लीला है, और नित्यानंद प्रभु की लीलाएं जो है ये सनातन है, नित्य लीला है। अद्यापि यह लीला करे गौर राय, कोना भाग्यवान जीव देखी बारे पाए। आज भी लीला चल रही है। नित्यानंद प्रभु किसी न किसी ब्रह्मांड में सप्तग्राम में जाके लीला कर रहे हैं, जिसका वर्णन बोल रहे हैं वृंदावन ठाकुर 100 वर्षों में भी नहीं किया जा सकता है। तो अगर किसी का इंटरेस्ट है, जानना चाहता है नित्यानंद प्रभु ने कैसे कैसे प्रचार किया, कैसे कैसे उद्धार किया, कैसे कैसे नाचते हैं, कीर्तन में भाग लेते हैं, कैसे लोगों को भाव विभोर करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को फिर उनकी लीलाओं में पार्टिसिपेट करना पड़ेगा, तब वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है। कैसे करें? बस कैसे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इच्छा रख करके, यस। श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंदा बोलिए, तो पार्टिसिपेशन मिल जाएगा। पानीहाटी ग्राम में बच्चे लोग, हाँ, एक एक महीने से कुछ खाए नहीं थे, लेकिन जोर जोर से हुंकार करते थे, श्री कृष्ण चैतन्य जय निताय, श्री कृष्ण चैतन्य जय नित्यानंद, ऐसे करते थे, हुंकार करते थे। हाँ, कुछ खाए पिए नहीं है, लेकिन कितना जोश था। और ये बोल करके बड़े बड़े वृक्ष को उखाड़ के फेंक देते थे। पूर्वे जन सुख आइला नदिया नगरे, सही मत सुख आइला सप्त ग्राम पूरे। तो जिस प्रकार से श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप में संकीर्तन करके जो महासुख प्रदान किए थे, नित्यानंद प्रभु की कृपा से, महाप्रभु के आदेश पे सप्तग्राम में भी वही सुख व्याप्त हो गया। महाप्रभु इसलिए भेजे थे, जाओ। मैं तो केवल नवदीप में किया संकीर्तन का आनंद का आस्वादन कराया, फिर उसके बाद संन्यास लेके इधर आया। लेकिन गौड़ देश में कौन प्रचार करेगा निताई? आपको जाना पड़ेगा। जाओ, निताई प्रभु, मोरा निताई, आप जाओ। तो नित्यानंद प्रभु आए, महाप्रभु के भाव को, आदेश को स्वीकार करके, महाप्रभु ने जो कार्य नवदीप में किया, नित्यानंद प्रभु को पूरे बंगाल में किया वो कार्य, जगह जगह जा जा। तो वही एक्सटेसी भी, रात्रि दिन एक क्षुधा तृष्णा, ना ही निद्रा भाय, सर्वति के हैला हरि संकीर्तन में रात्रि दिन। पीपल डिड नॉट फील द अर्जेस ऑफ हंगर, थर्स्ट, फियर और स्लीप। जैसे पानीहाटी ग्राम में हाल था, वो यहाँ पे भी, सप्तग्राम में भी रात दिन लोगों को किसी भी प्रकार का भूख प्यास दुख शोक स्वप्न सोना, ये सब का कोई अर्ज नहीं आ रहा है, प्रेरणा नहीं मिल रही। ऑल डायरेक्शंस वर फिल्ड विद द कॉन्ग्रेस चैंटिंग ऑफ द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। चारों दिशाओं में असंख्य लोग जो है हरिनाम संकीर्तन करने में लगे हैं, भाव विभोर हो रहे हैं, और नित्यानंद प्रभु सबको प्रेरणा दे रहे हैं। वो सुख, महासुख। जब श्री चैतन्य महाप्रभु काजी के घर जा रहे थे मसाल लेकर के, लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में लोग एकत्रित हुए थे, ज्वाइन करते गए बीच बीच में सब लोग। और इतने मसाल जल रहे थे, इतने मसाल जल रहे थे कि काजी को लगा, काजी के जो सेना लोग खड़े थे, उनको लगा कि सामने से सूर्य आ रहा है लगता है। दूर से ही देखे क्या लगता है सूर्य उदय हो रहा है। टाइम देख, कह रहे अभी तो शाम हो गई, सूर्य अस्त तो हो गया था, 7-8 बज रहे हैं, ये वापस से सूर्य उदय क्यों हो गया वहां से? फिर कुछ समय पश्चात जोर जोर से हरिनाम की ध्वनि आने लग गई, तब उनको लगा, रे बाप, ये तो लगता है बगावत होने वाली है। काजी को जाके बता दिए। तो काजी आके देखा अपने महल के ऊपर खड़े होकर के, तो सूर्य की तरह उसको भी दिखा, और ध्वनि, इतनी हरिनाम की तीव्र ध्वनि सुनाई पड़ रही, काजी भयभीत हो गया, डर गया, और सारे सैनिकों को बोला कि गेट बंद कर दो, सब लोग खड़े हो जाओ, तैनात हो जाओ, और खुद जाकर के अपने बेडरूम के नीचे छुप गया। जब उस महाप्रभु के भक्त लोग आए, तो बेचारे सैनिक अपना हथियार तलवार लेके बस खड़े रह गए, आवाज कुछ देख नहीं पा रहे, क्या करेंगे, इतना लाखों का भीड़ है। सब तोड़ फोड़ करके आगे घुस गए, अंदर घुस गए। और काजी का जो बगीचा था, भक्त लोग इतना उन्माद में थे कृष्ण संकीर्तन के रस में,
और इतना क्रोध था, सब बगीचा उखाड़ के फेंक डाले। कोई पेड़ तोड़ रहा है, कोई फर्नीचर दिख रहा है तो वो तोड़ रहा है, सब तोड़ रहा है। और कुछ बोल रहा है, काजी का बच्चा सामने आ, आज तेरा तुझे फोड़ दूंगा, सिर फोड़ दूंगा, ऐसे ऐसे कर संकीर्तन चल रहा है। महाप्रभु देखे भाव बहुत गंभीर है। महाप्रभु अपने कुछ पार्षदों को लेकर के अंदर घुसते हैं। बाकी लोग को बोलते हैं आप लोग इधर ही संकीर्तन करो, है ना, हम लोग लेके आते हैं उसे, काजी बाबा को। महाप्रभु कुछ पार्षदों को लेके अंदर गए और ललकारे महाप्रभु भी, पहले बोले काजी बाहर आ, हिम्मत कैसे हुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे संकीर्तन के भक्तों का मृदंग तोड़। हाँ, काशी जब महाप्रभु की बात, गंभीर वाणी, हाँ, गर्जना को सुना, कांप गया पूरी तरीके से, लेकिन आने को तैयार नहीं था। भक्त लोग गए, पकड़ के लेके आए। फिर काजी जो है बड़े विनम्र हो गया, बहुत सम्मान हो गया उसको महाप्रभु के प्रति। और और बोलता है भांजे, भांजे भांजा बोल के एड्रेस कर दिया। अरे तो तुम्हारी, हम तो आपके नाना के स्कूल में पढ़ाई किए, तो उस नाते आपकी माँ हमारी बहन हुई, तो तुम हमारे भांजे हो। और मामा और भांजे में तो थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। कभी मामा जो है भांजे को परिहास करता है, थोड़ा उसको क्रोधित करने का प्रयास करता है, भांजा भी कभी, ये चलता रहता है, इसको भूल जाती है। महापुरुष समझ गए, महापुरुष स्माइल करते हैं, बोलते हैं ठीक है मामा साहब बैठ जाइए, मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दीजिए। फिर महाप्रभु बहुत सारे प्रश्न पूछते हैं, वो अवाक रह जाता है। महाप्रभु प्रमाणित कर देते हैं कि जो आपका ग्रंथ है, इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं जो वास्तव में धर्म सम्मत नहीं है, सही नहीं है, दूषित है। और वो काजी स्वीकार भी करता है, ये सकल हमने मानी। हाँ, लेकिन क्या करूं, मैं इस संप्रदाय में हूं तो मुझे फॉलो करना। फाइनली ये सब वार्तालाप, खैर मैं ये से बता रहा था। फिर महाप्रभु काजी का उद्धार करके जब निकले, तो फिर वहां से महाप्रभु डिसाइड कर लिए कि अब तो पूरे नवद्वीप के सड़क सड़क में जा करके कीर्तन करेंगे। देखते हैं कौन काजी का और बच्चा है क्या इस संसार नवद्वीप में जो रोक सके, और किस मुस्लिम में शक्ति। महाप्रभु भड़क गए और फिर संकीर्तन किए। और कोला विशा श्रीधर के घर तक, जो बॉर्डर में नवद्वीप के, वहां तक जाकर के हर सड़क सड़क में जाकर कीर्तन कर रहे हैं। और लाखों करोड़ों लोग साथ में हैं और कई लोग आसपास देख रहे हैं। वो जो संकीर्तन हुआ था वो महासुख, और नवद्वीप में ही था, लेकिन उसी महासुख को नित्यानंद प्रभु पूरे बंगाल में स्प्रेड किया उसको। तो प्रति घरे घरे प्रति नगरे चतवरे नित्यानंद प्रभु वर कीर्तन अभिहरे, हर घर घर में, हर नगर नगर में, पास पड़ोस में, गांव गांव में नित्यानंद प्रभु ये संकीर्तन आंदोलन की अग्नि को प्रज्वलित कर दी। नित्यानंद स्वरूपेरा आवेश देखिते, घेना नहीं जे भी बल न है जगते। और नित्यानंद प्रभु के आवेश, कृष्ण प्रेमावेश को देख करके कोई व्यक्ति नहीं था ऐसा जो विह्वल ना हो जाए। मुस्लिम लोग भी, नास्तिक लोग भी नित्यानंद प्रभु को नृत्य करते हुए, संकीर्तन करते हुए, प्रेमावेश में देखते हुए भाव विभोर हो जाते थे, आंख से उनके आंसू निकलते तो हरि नाम लेना चालू कर देते। ये प्रभाव है। तो सकल गौड़ देश, इस प्रकार से पूरा गौड़ देश सब वैष्णव बन गए, सबका उद्धार करते। अन्य की दाय विष्णु द्रोही जे यवन, ताहार वो पाद पद में लई शरण। अन्य लोगों का तो दूर की बात है, विष्णु द्रोही यवन लोग भी, हाँ, यवन विष्णु के ईर्ष्यालु हैं, शत्रु हैं, वो लोग भी नित्यानंद प्रभु का चरण कमलों का आश्रय ले लिया। यवनेर नयने देखिए प्रेम धार, ब्राह्मणे वो आपन आगे करे न धिक्कार। यवनों की आंखों से अश्रुधारा बहते हुए देख करके ब्राह्मण लोग अपने आप को धिक्कार कर रहे हैं, बोल रहे हैं हमने इतना पंडिताई की, इतने सारे शास्त्र पढ़े, तपस्या किए, मंत्र जप किए, क्या लाभ हुआ। ये यमन लोग मांस भक्षण कर करके, इतना अत्याचार करके, असुर होकर के भी नित्यानंद प्रभु का संग प्राप्त करके देखो, इमीडिएटली परम सिद्धि प्राप्त कर ली, आंख से अश्रुधारा बह रही। हाय हाय हमारी इतनी तपस्या का, वो लोग अपने आप को धिक्कार करने लग गए। जय जय अवधूत चंद्र महाशाय,
चार कृपाए है न सब रंगा है। तो जय जय अवधूत चंद्र महाशय नित्यानंद प्रभु की जय, जिनकी कृपा से सारे लीलाएं हो रही हैं। यही मध्य सप्तग्राम है अम्बुया मुल्लू के विहरे न नित्यानंद स्वरूप को। तो किस प्रकार से नित्यानंद प्रभु सप्तग्राम और अम्बुया मुल्लू का नामक स्थान में विहार करते हुए संकीर्तन पास टाइम कर रहे हैं और सबको उद्धार कर रहे हैं। तब एक दिन आए लेना शांति पूरे, आचार्य गोसाई प्रिय विग्रह हेर घरे। फिर वहां से कुछ दिन के पश्चात कहाँ पहुंच जाते हैं? शांतिपुर अद्वैताचार्य के घर में पहुंच जाते हैं। वहां पहुंच के कैसे अद्भुत लीलाएं करते हैं, ये हम लोग श्रवण करेंगे नेक्स्ट संडे, मीन्स कमिंग संडे। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।